नमस्कार बच्चों, आज हम संज्ञा के विकार का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा के विकार जो कि पार्ट 7 है आपका। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है, इसलिए इन्हें संज्ञा के विकारक कहा जाता है। जैसे कि दो तरह के शब्द होते हैं, अविकारी और विकारी। आगे हम आपको अविकारी जब पढ़ाएंगे तो अविकारी के विषय में बताएंगे कौन कौन से शब्द होते हैं। अभी हम यहाँ पे संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसके अंतर्गत लिंग, वचन और कारक आता है। लिंग और वचन कारक में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे विकारी शब्द होता है। तो अब हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिस स्थिति से किसी लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन का बोध होता है, वहाँ पे उसको हम संज्ञा के विकारी शब्द कहेंगे या संज्ञा के विकार कहेंगे। अब इसमें पार्ट हैं, जैसे कि लिंग है, वचन है और कारक है। तो पहले हम लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे अब लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जहाँ हमें स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग होता है, और जहाँ पर हमें पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग होता है। तो यहाँ विकारी में थोड़ा सा हम और कुछ समझेंगे। जैसे लिंग के, जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग के परिवर्तन से कैसे क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। लड़का विद्यालय जा रहा है, फिर लड़की विद्यालय जा रही है। लड़का खेल रहा है, ये वचन है, और लड़के खेल रहे हैं, यानी एक वचन था फिर बहुवचन हो गया। बंदर भाग रहा है, ये कारक है, और बंदर को भगा दिया, तो इसमें कारक चिन्ह प्रदर्शित होने लगा। तो फिर लिंग पे आते हैं। तो जैसे लिंग, जिस शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है और पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। तो स्त्रीलिंग जैसे रामा, सीता, बकरी इत्यादि। पुरुष पुल्लिंग घोड़ा, बैल, राजा, शेर इत्यादि। अब हम वचन पर आते हैं। वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अथवा उसके एक या अनेक होने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, वहाँ पे वचन होता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जहाँ एक सिंगल की बात हो, और बहुवचन वो होता है जहाँ पर अनेक की बात हो। यानी एक लड़की या लड़की, वहाँ एक पता, लड़की खेल रही है तो लड़की एक ही होगी। लड़कियाँ खेल रही हैं तो वहाँ पे बहुतायता का अनुभव पता चल रहा है, तो वहाँ पे होगा बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने को आता है। तो जैसे बेटा, बेटा का बेटे, ताला, ताले, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े इत्यादि। ऐसे एक वचन से बहुवचन को हम बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। अभी मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, और फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको कारक के विषय में बताएंगे। थोड़ा सा वो बड़ा है, तो हम देखते हैं कि पहले लिंग। तो एक बार हम आपको बता देते हैं दोबारा से, फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न किस तरह के बनेंगे। शब्द का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिपियाँ, बोलियाँ, नक्षत्रों तथा तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। देशों, राज्यों, दिनों, पहाड़ों और रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ प्रश्न क्या बनेगा। इस खंड का प्रश्न बनेगा, लिंग किसे कहते हैं। तो आप परिभाषा बता देंगे कि शब्द का वह रूप जिससे पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं।
लिंग कितने प्रकार के होते हैं आप बता देंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग में स्त्री का बोध होता है और पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये था आपका लिंग। अब हम चलते हैं वचन की ओर और देखते हैं कि वचन में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो वचन में थोड़ा सा पहले हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का पता चले वह एक वचन, और शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों का पता चले वो बहुवचन। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा वचन किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता देंगे कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन एक वचन किसे कहते हैं, जहाँ आप आंसर बता देंगे कि एक वचन वे होते हैं जहाँ वस्तु के एक सिंगल होने का पता चलता है। बहुवचन जहाँ अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ये था आपका लिंग और वचन। आशा है कि आपको यह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।